हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट हम लोग JSSC सीजीएल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ करने जा रहे हैं G20 सबमिट के बारे में। कई लड़के लोग मैसेज किए थे कि G20 के बारे में भी करवा दीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है पता ही है, इस बार जो 2023 का G20 हुआ है वो कहाँ पे भारत में ही हुआ था। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन संगठन बहुत बड़ा है और इंडिया में हुआ था, इससे रिलेटेड है कि क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो देखते हैं जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सके, ज़्यादा नहीं 2 पेज का PDF है। ठीक है, देखिए इसके मीटिंग के बारे में हम लोग नहीं बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट वही बात करेंगे। कोई मीटिंग देखा जाए तो 250-300 लगभग मीटिंग करवाया गया था। कितना याद रखिएगा, याद भी नहीं रहेगा, एग्जाम भूल जाइएगा। ठीक है, इसलिए कौन सा मीटिंग कहाँ उतना याद जरूरी नहीं है। वो अलग बात है, जो डेली बेसिस पे देखता है उसको याद हो जाएगा, अलग बात है। लेकिन हमें नहीं लगता कोई इसको याद कर पाएगा टोटल। ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनने का चांसेस है, वो हम करवाने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे मेरे साथ जुड़े हुए जो जॉब करते हैं ऑलरेडी, उसका समय नहीं मिल पाता, तो ऐसे मटेरियल के लिए उन्होंने काफ़ी अच्छा फीडबैक मिल रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही आगे देते रहेंगे और आप लोग इसको फ़ायदा उठाइए और एक सीट जरूर निकालिए। JSSC सीजीएल में तैयारी करें बहुत सालों के से, तो हर कोई सपना चाहता है कि घर के पास नौकरी करे। तो देखते हैं आपका सफलता शायद हो जाए और नौकरी मिल जाए। ठीक है, और सरकार से भी यही विनती रहेगा कि एग्ज़ाम ले, टाइमली ले और टाइमली रिजल्ट दे, टाइमली ज्वाइनिंग दे और फेयर तरीका से ले। ठीक है, बाकी देखते हैं क्या होता है। झारखंड सरकार है, कुछ भी पॉसिबल यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे ये सरकार में ये है कि तोड़ करवा रहा है, 15-20 मर गया, उसके बाद ही इन लोगों को आँख खुल रहा है सरकार में। ठीक है, अभी पूरा नहीं खुला है, 1-2 मरा था, उसमें एक्शन नहीं लिया जा रहा था। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि जनता को इन लोग कैसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सो मौत का देखा जाए तो लोग आम बात है, उन लोगों को कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। ठीक है, हम लोग आप लोग को लगता है कि कितना बड़ी चीज़ मौत हो गया, भाई उस घर में पता क्या बीत रहा होगा। वैसे वैसे छात्र जो टैलेंटेड लड़का लोग, इस सरकार की नाकामी की वजह से मौत हो गया। ठीक है, जब बेसिक शायद रिजल्ट आ जाता है या फिर एग्जाम पहले ले लिया रहता है तो अलग ही सिचुएशन रहता है। खैर चलिए, अब जो हो गया सो हो गया, देखते हैं आगे क्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो एक बार देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए G20 के बारे में हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले इसका स्टार्ट देख सकते हैं 1999 में, कहाँ पे, बर्लिन जर्मनी में। याद है, डेट याद पूछ सकता है क्योंकि G20 इस बार इंडिया में हुआ है। ठीक है, 1999 बर्लिन जर्मनी में हुआ था, स्टार्ट जब हुआ था। ठीक है, इसमें कितना है, 19 कंट्री है और एक यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, G20 तो 19 कंट्री पूछ जाए कितना कंट्री था, तो 19 कंट्री और एक ऑर्गेनाइजेशन संगठन। अभी तो फिलहाल एक ही है। ठीक है, हालांकि देखा जाए तो एक और ऐड हो गया, तो G21 है, G21 हो गया। ठीक है, अभी हम बात करेंगे फिलहाल देखिए यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो 19 कंट्री और एक यूरोपियन यूनियन। ठीक है, और एक और ऐड है, बाद में बताएंगे, वो अफ्रीकन यूनियन है, वो बताएंगे बाद में भी। ठीक है, तो अभी G20 ना रखे G21 हो गया, तो पूछ सकता है G21 में 21 कौन ऐड हुआ, तो अफ्रीकन यूनियन है। ठीक है, तो 19 कंट्री याद रखिएगा और 2 संगठन है, यूरोपियन यूनियन और AU। ठीक है, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रसेल्स बेल्जियम में, जिसका 27 देश है। और एक अफ्रीकन यूनियन में कहाँ पे हेडक्वार्टर, एडिस अबाबा में, जिसका कितना मेंबर कंट्री, इसका डबल कर दिए, 57-54 है, तो 1 प्लस कर दीजिए, 55 देश है इसमें। ठीक है, अभी आगे बताएंगे, हमको ध्यान रखना इस बात को। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों पहला समिट जो हुआ था दोस्तों 2008 में होता, याद रखिएगा, USA में हुआ था पहला समिट 2008 में। ठीक है, पहला समिट 2008 में USA में हुआ था। 2023 का कहाँ पे हुआ दोस्तों, अपना इंडिया में। कितना नंबर का था, 18वें नंबर का था, याद रखिएगा। 2023 का इंडिया में हुआ था, 18वें नंबर का। डेट भी याद रखिएगा, 1 दिसंबर 2022 से लेके 30 नवंबर, हो सकता डेट पूछ दे क्योंकि इंडिया में हुआ था इसलिए 2023। 1 दिसंबर 2022 से लेके 30 नवंबर 2023, कितना बोले, 1 दिसंबर 2022 से लेके 30 नवंबर 2023 तक, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखिएगा। 1 दिसंबर 2022, पूरा 1 साल पूरा चला था। ठीक है, 1 दिसंबर 2022 से लेके 30 नवंबर 2023 तक, पूरे 1 साल। ठीक है, और 2024 में कहाँ होने वाला है, 19वां नंबर का, ये ब्राज़ील में। ठीक है, ब्राज़ील में होता है। कमेंट करके बताइएगा 17वां कहाँ हुआ था, बताइए कमेंट करके। 2022 वाला कहाँ हुआ था, देखते हैं किनको किनको याद है। ठीक है, चलिए वैसे इसका थीम क्या है दोस्तों इस बार का, वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम। देखिए ये याद रखिएगा थीम, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। वासुदेव 1 अर्थ है और कुटुंबकम 1 फैमिली है। ठीक है, तो याद रखिएगा 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये थीम। ठीक है, चलिए G20 का 21वां स्थायी मेंबर कौन बना है, क्वेश्चन पूछ देगा, तो ये अफ्रीकन यूनियन। पहले G20 था, अब G21 हो गया। ठीक है, अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, अफ्रीकन यूनियन का स्थापना 1963 में हुआ था। कब हुआ था, 1963 में हुआ था। और इसमें
टोटल कंट्री कितना देश, 55 देश है। और EU में कितना था, 27, इसका आधा 27, इसका डबल कीजिएगा 54, 1 + 55, एक जोड़ देना है। तो EU में होता है 27 मेंबर है देश, और अफ्रीकन यूनियन में 55 देश है। इसकी स्थापना 1963 में हुआ था अफ्रीकन यूनियन का, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है एडिस अबाबा में, कहाँ पे, एडिस अबाबा में इसका, ठीक है। चलिए, और दोस्तों और एक चीज़ क्वेश्चन यहाँ पे और बन सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन की जो क्या बोलते हैं उसको, चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था, चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था कई देश को। तो कितने देश को बुलाया गया था, लगभग 9 देश को, ठीक है। तो आपको 9 देश याद नहीं करना, बस आपको याद करें तो बांग्लादेश याद रखिएगा, ठीक है। शेख हसीना वाला बांग्लादेश याद रखिए। बांग्लादेश के भी प्रधानमंत्री इस मीटिंग में शामिल हुए थे, लेकिन याद रखिएगा बांग्लादेश G20 का मेंबर नहीं है। बांग्लादेश G20 का मेंबर नहीं है, इस बात को गांठ बांध लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का चांसेस है। पूरी जगह बांग्लादेश मीटिंग में आया था तो बिल्कुल आया था, एज ए चीफ गेस्ट के रूप में था। G20 का मेंबर नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। हालांकि 9 देश को G20 चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था, लेकिन बांग्लादेश आपको इंपॉर्टेंट है क्योंकि पड़ोसी देश है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए, न्यू दिल्ली, देखिए न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन, बताइए कौन सा संगठन से संबंधित है, पूछ देगा क्वेश्चन। ऑप्शन 4 दे देगा तो याद रखिए G20 से संबंधित है, ठीक है। न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन G20 से संबंधित है, ठीक है। प्रथम, देखिए प्रथम सिर्फ बता दे रहे दोस्तों कि उदयपुर में, बाकी बहुत सारा है था, कितना याद रखिए, लेकिन प्रथम याद रखिए, ठीक है। उदयपुर, प्रथम कहाँ पे हुआ तो उदयपुर। और इंडियन शेरपा का नाम है अमिताभ कांत, ये बात पता होना चाहिए, ठीक है, अमिताभ कांत। अच्छा, ये आपको पूछ सकता है कि जो G20 है, झारखंड में कितना मीटिंग हुआ था वहाँ पे, तो एक मीटिंग हुआ था रांची में, याद रखना, एक ही हुआ था, ठीक है, एक हुआ था रांची में, ठीक है। चलिए, तो इसी से रिलेटेड है G20 का RIIG कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित किया गया था, एकदम इंपॉर्टेंट है झारखंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। RIIG कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित हुआ है, तो याद रखिएगा रांची में, रेडिसन ब्लू होटल में, ठीक है, 2-3 मार्च, ठीक है, 2-3 मार्च 2023, ठीक है, 2-3 मार्च 2023, 23 भी आ रहा है ऐसे करके, यहाँ भी 23 आ रहा है, 2-3 मार्च 2023 याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, RIIG का फुल फॉर्म पूछ सकता है, ठीक है। तो रिसर्च एंड इनोवेशन, क्या है, रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग, रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग, रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग, इसका फुल फॉर्म है। रेडिसन ब्लू होटल में इसका रखा गया था मीटिंग 2-3 मार्च को, ठीक है। चलिए, इसका थीम क्या था, मटेरियल फॉर सस्टेनेबल एनर्जी, मटेरियल फॉर सस्टेनेबल एनर्जी इसका थीम था, ठीक है। RIIG कॉन्फ्रेंस जो किया गया था रांची रेडिसन ब्लू होटल में 2 से 3 मार्च में, जिसका फुल फॉर्म है रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग, इसका थीम है मटेरियल फॉर सस्टेनेबल एनर्जी, ठीक है। तो ये बेसिक पॉइंट है दोस्तों। बाकी मीटिंग जहाँ देखना है 250-300 प्लस भैया, तो वहाँ कितना याद कीजिएगा, ठीक है। रेंडमली जो करके देख लीजिएगा, सर रेंडमली हमको नहीं लगता मीटिंग वाला पूछना चाहिए, बाकी कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन ये जो मेन है इसी में से क्वेश्चन पूछना चाहिए, ठीक है। और आपको देखे दोस्तों, बहुत सारा आपको देश देख लीजिएगा एक बार नेट में, मतलब G20 मेंबर कौन कौन से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि एक बार देखा जाएगा ना, हो सके पूछ देगा बताइए कौन सा मेंबर शामिल नहीं उसमें, 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो याद देख लीजिए, एक बार देखा जाएगा, बस इतना रखिएगा। यूरोपियन यूनियन याद रखना आपको, और अफ्रीकन यूनियन अभी ऐड हो गया है, जिसमें 1963 में स्थापना हुआ था, जिसमें 55 देश है, एडिस अबाबा हेडक्वार्टर है, ठीक है। इसका अध्यक्ष वगैरह प्रेसिडेंट वगैरह देख लीजिएगा अभी कौन है। यूरोपियन यूनियन पता ही होगा, बेल्जियम, ब्रुसेल्स में 27 देश में इसमें, ठीक है। बाकी शेख हसीना बांग्लादेश वाले को इनवाइट किया गया था मोदी जी के द्वारा। अच्छा, हथौड़ा जो दिया गया था लास्ट में भी क्वेश्चन था, एगो कहीं देखे थे, ठीक है। ये जो हथौड़ा लास्ट में दिया गया था आप लोग देखे होंगे, फोटो चर्चा में था काफ़ी, लास्ट में हथौड़ा दिया जाता है। तब प्रधानमंत्री ने कौन सा देश को हथौड़ा दिया है, इनडायरेक्टली देखा जाता तो ब्राज़ील, ठीक है। कहाँ गया भाई, ब्राज़ील देश को, ठीक है। ये एक नियम बनता है लास्ट में ऐसा देने के लिए, ऐसा कुछ नहीं, ब्राज़ील याद रखिएगा दिमाग में, ठीक है। चलिए बताइए कितने देश को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था, 9 देश को, उसमें से बांग्लादेश जरूर याद रखिएगा, ठीक। बांग्लादेश इसका मेंबर नहीं है, पाकिस्तान भी इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। चलिए और कुछ, अच्छा एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है, क्या पूछ सकते हैं यहाँ पे, बताइए जो G20 का मीटिंग हुआ था दिल्ली में रखा गया था, उसमें से सारे देश का तो लोग आए थे, आना ही था भाई, मीटिंग मतलब क्या बहुत बड़ा संगठन है ये। तो ऐसा कौन सा देश था, 2 देश का नाम बताइए जहाँ से नहीं आया था कोई, मतलब वहाँ का जो प्रेसिडेंट वगैरह जो भी है। तो एक चाइना याद रखिएगा, चाइना वाला नहीं आया था, और दूसरा रसिया वाला, 2 याद रख लीजिए, ठीक है। एक रसिया वाला नहीं आया था यहाँ पे मीटिंग में, और चाइना वाला भी नहीं आया था, बाकी जो आया था आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है। बाकी इससे बाहर क्या क्वेश्चन पूछेगा यार,
ऐसे बार क्वेश्चन पूछ सकते तो भाई बताइए कौन सा मीटिंग कहाँ हुआ था, ये सब तो ये याद रखना मुश्किल है थोड़ा सा। खैर आप याद कर सकते हो तो कर लीजिएगा, आपको करंट अफेयर बुक में मिल ही जाएगा, आप करंट अफेयर बुक फॉलो कर रहे होंगे तो ठीक है ना। चलिए बाकी सच में तैयारी कर रहे अच्छी तरीक़े से तो जो ऐप में जो PDF अवेलेबल है उसको जरूर एक बार देख लीजिएगा। JSSC वाला ऐप है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। वहाँ पे झारखंड करंट अफेयर है पूरे, सेंट्रल करंट अफेयर है पूरे, ठीक है। हिंदी पेपर 1 के लिए जो ग्रामर पास करना वो सभी बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है डायग्राम के साथ, ठीक है। और क्या बताइए साइंस का है, GK 79 पेज का PDF वहीं पर डाल दिया गया है यार, वो सब पढ़ तो जाइए कम से कम, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।